नमस्कार, आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। बिहार को आने वाले समय में हो सकता है आप बिहार के नाम से ना जानें, बल्कि एक नए नाम से जानें जिसका नाम होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। चौंक गए ना? लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए ऐसा कहा है। कारण अभी हाल ही में नीतीश सरकार ने 2024 के लिए छुट्टियों का एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें से कई सारे हिंदू पर्व जो हैं उनकी छुट्टियां गायब हैं। आप सोच के चलिए कि रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, तीज, रामनवमी, ये सारी छुट्टियां कैलेंडर से गायब हैं। कुल मिलाकर के हिंदुओं को 6 छुट्टियां सरकार की तरफ से दी गई हैं और उधर जो मुस्लिम हैं उनको 11 छुट्टियां दी गई हैं। यही नहीं, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं बिहार में, वहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी रहेगी। बस करना ये होगा वहाँ के लोगों को कि उन्हें डीएम को एक रिक्वेस्ट लेटर देना होगा कि वो छुट्टी चाहते हैं और उनको छुट्टी मिल जाएगी, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। अब सोचिए कि बिहार किस ओर जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते नेता लोग देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि वोटों के चक्कर में पहले राज्य तबाह होंगे, फिर देश की बारी आएगी। आप सोच करके देखिए कि हिंदुओं का जो पर्व, रामनवमी जैसा पर्व, जो राम की का जन्मदिन है, इतने लोगों के आराध्य हैं वो, उनका जन्मदिन अब हिंदू लोग नहीं मना सकेंगे बिहार में। बिहार में कुल मिला के अगर हम आबादी का प्रतिशत देखें तो उसमें 82-83% आबादी हिंदुओं की है और करीब 17% आबादी मुसलमानों की है। इसके बावजूद भी पता नहीं क्या समझकर नीतीश सरकार ने छुट्टियां दी हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा इसकी कोई और वजह तो हो नहीं सकती है। पहले मुलायम सिंह ही क्या कम थे। मुलायम सिंह को आपको याद होगा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के वक्त कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। बहुत से कार सेवक मारे गए थे, हिंदू मारे गए थे, और उनसे भी उनका जी नहीं भरा था। उसके बाद भी उनका ये स्टेटमेंट था कि अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर से हिंदुओं पर गोली चलवाएंगे। ये आप सबको याद होगा। और आयरनी देखिए, इसके बाद भी देश ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। क्यों किया, कैसे किया, खैर ये तो देश जाने। इस बात को लेकर के हिंदुओं में जो असाधारण सी चुप्पी है, वो उसके कारण भी समझ में नहीं आते हैं। कुछ भी हो जाए इस देश में, हिंदू चुप रहता है, एक अजीब सी चुप्पी साध लेता है, कोई विरोध नहीं होता। भाई उनका 82% उनकी आबादी है, उसके बाद भी कहीं से कोई आवाज़ नहीं। बीजेपी भी कोई कम नहीं है। आपको याद होगा कि पसमानदा मुसलमानों को खुश करने के लिए वो कहाँ तक बिछ गई थी। तो हमाम में ऐसा नहीं है कि कोई कम कोई ज़्यादा, नंगे सब हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है हिंदुओं को। जिस तरह से देश को ये नेता लोग जिस राह पे लेके जा रहे हैं, वोटों के गुलाम होकर के रह गए हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसकी बिल्कुल समझ ही नहीं रह गई है। इसके परिणाम आगे आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, ये कोई समझने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्कूलों में पढ़ने वाले जो हिंदू बच्चे हैं, उनको ईद पर या मुसलमानों के जो दूसरे त्यौहार हैं उन पर तो छुट्टी मिलेगी, लेकिन उनको रक्षाबंधन पर, शिवरात्रि पर, रामनवमी पर, तीज पर, इन पर छुट्टी नहीं मिलेगी। है ना कमाल की बात। तो इस तरह से नीतीश बाबू को लगता है मुसलमान इससे बहुत खुश हो जाएंगे, और हो सकता है उनका ये राजनीतिक दांव भी हो, क्योंकि 17% वोट जो है उन्होंने पक्के किए। उनके हिसाब से उनके 17% वोट पक्के हो गए मुसलमानों के। बाकी के जो 82-83% जो लोग बचे,
जिनमें हिंदू हैं, और उनको रिजर्वेशन का अट्रैक्शन देके वोट पालेंगे तो इस तरह से जीत उनकी पक्की है। वो ये समझ के चल रहे होंगे, यही आकलन करके चल रहे होंगे, तभी उन्होंने ये 2024 के कैलेंडर की इस तरह से योजना बनाई होगी। अदरवाइज़ और कोई कारण लगता नहीं है कि वो इस तरह का काम करें, मुसलमानों की तुष्टीकरण में इस तरह से बिछ जाएं। ताज्जुब की बात यह है, जहाँ तक मुलायम सिंह यादव की बात है, उन्होंने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया, ये क्लेम नहीं किया कि वो हिंदुओं के फेवर वाली राजनीति करते हैं। इसके बावजूद बीजेपी है जिसके सुप्रीमो हिंदू हृदय सम्राट होने का दावा करते हैं। और आयरनी ये है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बीजेपी अगर हिंदू हृदय सम्राट होने का दावा करती है तो उसको चाहिए कि वो तुरंत स्कूली बच्चों की तरफ से एक PIL फाइल करे कोर्ट में और इस बात की लड़ाई लड़े कि एक देश में इस तरह से एक प्रदेश में इस तरह से चल कैसे सकता है। तब तो समझा जाए कि हाँ, बीजेपी हिंदुओं के हितों की बात करने वाली पार्टी है। लेकिन बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी उम्मीद ना के बराबर है कि वो ऐसा कुछ करने जा रही है। अब ये बिहार की जनता के ऊपर है कि उसे जागरूक होना पड़ेगा और उसे ही अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। लगता है कि नीतीश कुमार, उनको इतना डर सता गया है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं को अपने ही त्यौहार मनाने के लिए छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी और मुसलमानों को उनसे भी ज़्यादा बढ़ के छुट्टियाँ मिल रही हैं। और यही नहीं, जहाँ जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ पर वो शुक्रवार को छुट्टी कर सकते हैं। तो इस तरह से बिहार में एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने भी तंज करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला है कि अब बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक को बिहार घोषित कर देना चाहिए, जब उन्होंने इतना कर ही दिया है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनको बार बार CM की कुर्सी पर बैठाकर उनका मन बहुत बढ़ा दिया है। जिन्हें एक टाइम पर सुशासन बाबू कहा जाता था, आज की डेट में कुशासन बाबू कहा जाने लगा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उनको कहाँ लेके जाती है, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वो क्या है कि CM की कुर्सी के बगैर उनकी राजनीति चलनी नहीं है और इसीलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति पर खुलकर अब उतर आए हैं। आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।